बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। सियावल रामचंद्र महाराज की जय। माँ दुर्गा भवानी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, जैसा कि आपको विदित है कि भारतवर्ष में माता के नवरात्रों का जो त्यौहार है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज फिर कुछ विचारों को लेकर गुरु महाराज जी की प्रेरणा प्राप्त कर, ईश्वर की माँ की दया को प्राप्त कर आपके बीच में कुछ विचारों को लेकर के फिर उपस्थित हुए हैं। और इन विचारों को आप जरूर श्रवण कीजिए, समझिए और आगे भी इसको संप्रेषित कीजिए, शेयर कीजिए। भाइयों बहनों, हमारा उद्देश्य नवरात्रों के तहत उस ईश्वर से जोड़ना है, ईश्वरीय आदि शक्ति के उस शाश्वत सनातन स्वरूप से हमें जुड़ना है, जिस कारण से हमने जन्म लिया। क्योंकि त्यौहार तो हम मनाते हैं, लेकिन मैं जैसे पहले भी कहता आया हूँ कि त्यौहार की जो आध्यात्मिकता है, त्यौहार का जो परम महत्व है, त्यौहार का जो परम लक्ष्य है, वो हम कहीं पीछे छोड़ देते हैं। और उसकी जब आध्यात्मिकता को हम समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक परंपराओं में बंध के रह जाते हैं। हमें लगता है कि ये कर लिया तो शायद सफिशिएंट हम हो जाते हैं कि भाई ठीक है, ये सही है। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, पूजा तो सारी दुनिया करती है, लेकिन अविधि पूर्वक करती है। कोई भूतों की पूजा करता है, कोई किसी चीज़ की पूजा करता है, कोई किसी वस्तु की पूजा करता है, कोई तमाम पूजाओं की पद्धतियां हैं। तो कहते हैं वो है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा है, लेकिन वो अविधि पूर्वक पूजा है। जब तक हम उस शाश्वत सनातन विधि को नहीं जान पाते हैं, तो हम उस माँ के, उस परम तत्व के शाश्वत सनातन स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। जिस कारण से हमने जन्म लिया था, हम उस मूल मकसद को नहीं समझ पाते हैं। भाइयों बहनों, नवरात्रे में त्यौहार जो लोग मनाते हैं, आप देखिएगा कि एक परंपरा सी बन के रह जाती है कि भाई क्या करना है, ठीक है, व्रत करना है, ठीक है करिए, उपवास करना है, ठीक है करिए। कुछ और परंपराएं इसमें जुड़ जाती हैं। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन क्या इन परंपराओं को निभा लेने से क्या माँ प्रसन्न हो जाएगी? क्या आप माँ के सनातन स्वरूप को जान पाएंगे? क्या आप माँ के उस परम सौंदर्य को प्राप्त कर पाएंगे, दिव्यता को प्राप्त कर पाएंगे? इस पर आज विचार करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज नवरात्रों का 7वां दिन है और 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा उपासना होती है। अब हमें विचार करना है कि माँ काल रात्रि, माता के इस स्वरूप का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। यूँ तो इसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं। माँ काल रात्रि एक भयंकर रूप है माँ का। एक ही माँ के ये अनेकों रूपों की चर्चाएं हम पिछले कुछ दिनों से करते आ रहे हैं, और माँ के उस शाश्वत सनातन स्वरूप को हमको जानना है। क्योंकि जब तक हम उस शाश्वत सनातन सत्य से हम अवगत नहीं होते हैं, तो हमारे लिए ये समझना, उनकी प्रभु की दिव्य लीलाओं को समझना, माता की दिव्य लीलाओं को समझना बड़ा कठिन काम है। माँ काल रात्रि, इन्हें भद्रकाली भी कहते हैं, महाकाली भी कहते हैं, चंडिका भी कहते हैं, और भी तमाम, रुद्राणी भी कहते हैं, भुवनेश्वरी भी कहते हैं, जगदम्बा भी कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं। तो बहुत सारे नाम माता के हैं। और लेकिन माता का ये जो वेश है बड़ा भयंकर है। तो नवरात्रों के जो 7वें दिन है, माँ काल रात्रि की पूजा होती है। इसके पीछे काल रात्रि नाम ही बड़ा भयंकर है।
इसको भयंकरी भी कहते हैं। लेकिन ये सुख देने वाला है, ये शाश्वत सत्य है। ये आपको आपकी शाश्वतता पे विचार करना पड़ेगा इस पे। ये जीवन नश्वर है और जिसने जन्म लिया उसका मरण भी निश्चित है, परंतु मरण हम विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं। और अपने जीवन का अगर कल्याण चाहते हैं तो आपको जन्म के साथ साथ मरण भी याद रखना पड़ेगा। जन्म याद हो ना हो, कहते दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। कहते दो बातों को मत भूलिए, एक भगवान को और दूसरा मृत्यु को। और हम भगवान को भी विस्मृत कर देते हैं और मृत्यु तो किसी को खैर याद ही नहीं है ना। और ये जो नवरात्रे आते हैं या चाहे कोई भी त्योहार आता है, ये हमें ईश्वर का स्मरण करवाता है, उस परमात्मा का याद करवाता। और याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। तो हमें ईश्वर की याद बनी रहे, हमारे अंदर प्रभु का स्मरण बना रहे, इसलिए ये त्योहारों का मकसद ये है। आज माँ कालरात्रि की पूजा एक बड़ा भयंकर रूप है माँ का। माँ पार्वती के, माँ दुर्गा के ही ये 9 रूपों में से एक रूप है माँ कालरात्रि। ये कालरात्रि जो काल का प्रतीक है, और कहते कि इनका दर्शन सब सुख देने वाला है। लेकिन इसके पीछे की जो कथा है, इसके पीछे के जो रहस्य, वो जानना बड़ा जरूरी है, तभी हम इस सारी बातों को समझ पाते हैं। तो कहा जाता है कि आप जानते हैं कि भगवान विष्णु जिस समय चिर निद्रा में विश्राम कर रहे थे, योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, उनके कान से मैं निकला, ऐसा कहा जाता है। और उसमें से 2 दैत्य का उद्गम हुआ, मधु और कैटभ। वो बड़े बलशाली थे, उनकी हार नहीं हो रही थी, तो माता ने वहाँ दुर्गा माँ प्रकट होकर के, और तमाम कथा आप मधु कैटभ की आप जानते हैं। और उसके बाद भगवान विष्णु ने मधु कैटभ को मारा। माता दुर्गा ने उनमें खासी, बिना माँ दुर्गा की ये हो नहीं पाया था। तो आदिशक्ति ने प्रकट होकर के मधु कैटभ की मृत्यु की युक्ति सुझाई। और कहते हैं कि उसके बाद भी कई घटनाएं ऐसी आती हैं। भद्रकाली की, भद्रकाली भी ने कहा जाता है, महाकाली भी कहा जाता है। तो माँ कालरात्रि के विषय में आता है कि बहुत सारे दैत्यों ने माता पे आक्रमण किया समय समय पे, लेकिन एक एक करके माँ ने सबको मृत्यु के घाट उतारा, उनका उद्धार किया। और इन्हीं असुरों में एक नाम आता है शुंभ निशुंभ का। शुंभ निशुंभ दैत्यों के बड़े प्रतापी राजा थे, असुरों के राजा थे, और उन्होंने देवताओं को बड़ा परेशान किया, भूलोक को बड़ा परेशान किया, आम जनमानस का रहना मुश्किल हो गया, अत्याचार पापाचार सब जगह व्याप्त हुआ। और कहते हैं कि एक बार उनका एक सेनापति, वो जो है माता पार्वती को उसने देखा, और माता पार्वती के जो सौंदर्य की चर्चा उसने आकर के शुंभ निशुंभ के सामने की। अब जब शुंभ निशुंभ के सामने माता पार्वती के उस सौंदर्य की चर्चा की, तो अब असुर, जिसकी दृष्टि में मलिनता है और जिसके मन में मलिनता हो, वासना हो, और उसके सामने सौंदर्य चर्चा हो, वो भी किसी स्त्री की, महिला की, तो कहते कि वो अपने काम से वशीभूत हुए और जो काम नहीं करना था वो कर बैठे। और उन्होंने कहा कि जाओ उस स्त्री को कहो, माता पार्वती को जाके कहो कि आप आकर के मेरा वरण कीजिए, मुझसे शादी कीजिए, मेरे साथ विवाह कीजिए। अब जगत जननी है, माता जगदम्बा है, जिसने सारी जगत को रचा है। आज देखिए कैसे अज्ञानता, कैसी विडंबना। आज माता जगत जननी को कह रहा है कि आप उस संदेश भिजवाया कि आप उनके पास जाओ और कहो कि आप मुझसे विवाह करें। और कहते हैं कि वो एक सुग्रीव नाम का उनका सेनापति जो पहुंचा वहाँ पे, और कैलाश पर्वत पे माता पार्वती को ये सब बातें वो कहने लगा। माता पार्वती चुपचाप सुनती रही।
और कहते कि माँ ने कहा कि ऐसा है कि ठीक है, विवाह अगर वो करने ही चाहते हैं, कोई मेरे से मुझे वरण करना ही चाहते तो पहले युद्ध में मुझे परास्त करो, युद्ध में मुझे हराओ, और जब युद्ध में मुझे हराओगे तब ही हम जो है कोई मुझे वरण कर सकता है। और ये बात जा करके उसने शुंभ निशुंभ को बताई। शुंभ निशुंभ ने अपने तमाम दैत्यों को, असुरों को, सेना को, गुरु को भेजा कि जाओ उस महिला को, उस पार्वती को मेरे सामने हाजिर करो, पकड़ के ले आओ, उसको युद्ध में हराओ और मेरे सामने हाजिर करो। लेकिन जैसे रुरु गए और तमाम दैत्य सेना गई तो कहते कि माता की हुंकार से धूम्र विलोचन गए, तमाम उसमें दैत्यों का नाम आता है। तो जब वो गए तो जाने के बाद कहते कि माता ने एक भीषण हुंकार किया। जब माता का भीषण हुंकार श्रवण किया, लोगों के कानों तक पहुंचा, असुरों की सेना तक पहुंचा, तो एक ही हुंकार में समस्त असुर सेना का संहार हो गया। असुर सेना का संहार हो गया ये माता के हुंकार से। और कहते कि उसके बाद शुंभ निशुंभ ने तमाम योजनाएं बनाई और भी कई दैत्यों को भेजा। और कहते उसी में एक दैत्य को उन्होंने भेजा, चंडमुंड को भेजा माता ने, उसका भी काम तमाम कर दिया, उसको भी स्वर्ग धाम पहुंचा दिया, अपने चरणों में जगह दे दी, उद्धार ही किया। माँ ने अगर किसी को मारा है तो उसका उद्धार ही हुआ, यही कह सकते हैं। चंडमुंड का भी उद्धार होता है। अब उन्होंने अनेकों असुरों को भेजा, एक एक करके माँ ने सबका उद्धार करती है। एक उसमें जो असुर था रक्तबीज, अब शुंभ निशुंभ को तो माँ ने खत्म कर देना था। कहते रक्तबीज को भेजा, तो रक्तबीज जो है, रक्तबीज की खासियत थी, अब वो किसी से मारे नहीं मरता था, और कोई उसे मार दे, उसे कोई, तो उसका जहां जहां लहू गिरता था उसमें से हजारों रक्तबीज उसके जैसे असुर पैदा हो जाते थे। तो देवताओं के सामने बड़ी समस्या है कि भाई इसको हराया कैसे जाए, ये इसे मारते हैं, खून गिरता है और अनेकों असुर पैदा हो जाते हैं। तो माता के सामने बड़ी समस्या है। तो माँ ने अपने विभिन्न रूपों के साथ उसकी सेना के साथ युद्ध किया, लेकिन देखा कि अब जब वो रक्तबीज को मारे तो रक्तबीज जहां रक्त गिरे उसका, वहां से अनेकों रक्तबीज और पैदा हो जाए और असुर पैदा हो जाए। तो माता ने वहां काली का रूप धारण किया, ऐसा कहा जाता है, भद्र काली का रूप धारण किया और बड़ा भयंकर रूप धारण किया। और जो भयंकर रूप धारण किया वो उस भयंकर रूप में इतनी उग्र थी, कहते कि माता ने उस असुर को मारा तो उसके रक्त की बूंद भी नीचे नहीं गिरने दी, और सारा उसका खून खुद ही पी लिया। और आपने सुना भी होगा कि और माँ भयंकर रूप में क्रोध में आकर के और रक्त बीज का संहार किया। ये माँ काली की कालरात्रि के रूप में आकर के उन्होंने ये सब काम किया। तो माता कालरात्रि की एक ये कथा आती है। उसके बाद शुंभ निशुंभ का भी माता ने वध किया। कहा जाता है कि शुंभ निशुंभ के सामने माता ने बड़ा सुंदर रूप बना करके उनको कहा कि मुझको हराओ। और कहते हैं कि 3 दिनों तक ये युद्ध चलता है। 10वें दिन शुंभ निशुंभ की 10वीं में शुंभ निशुंभ का वध होता है। निशुंभ का पहले हो जाता है, शुंभ का जो है 10वें दिन माता ने उसका वध किया। तो महिषासुर मर्दिनी भी माँ दुर्गा भी कहलाई। माँ दुर्गा के रूप में जा करके उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध किया। और माँ को तरह तरह के अस्त्र शस्त्र, जैसे पहले भी मैंने बताया कि देवी देवता ने तमाम अस्त्र शस्त्र दिए, और सभी के प्रकाश पुंज से वो प्रकट हुई थी। और माता देवी को दुर्गा नाम दिया गया, शेर पे सवार हुई। और कहते हैं कि इस प्रकार से शुंभ का भी वध 10वीं पे उन्होंने कर दिया। रक्त बीज का रक्त पिया। तो वो जो रूप है वो भद्रकाली, महाकाली, कालरात्रि वो रूप कहला। एक तो उसके पीछे ये कथा है। तो ये तो है कालरात्रि के पीछे की जो कथा। और भी कई कथाएं प्रचलन में हैं। माँ को आदि शक्ति, पराशक्ति भी कहा जाता है कि जब कहते कि
एक असुर ने, दुर्गमासुर, असुर कहते हैं कि एक दुर्गमासुर असुर था। उसने ऐसा अत्याचार धरती पे मचाया, ऐसा पापाचार धरती पे मचाया कि सारी धरती में वृष्टि वर्षा होना बंद हो गई, लोगों के पास अन्न धन की कमी हो गई, राशन की कमी हो गई, लोग त्राहिमाम करते रहे। लोगों के पास बड़ा मुश्किल उनका जीवन व्यापन हो गया। और चारों तरफ से पापाचार अत्याचार जब बढ़ा तो माता के पास सारे ऋषि मुनि माँ आदि शक्ति के सामने प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो बड़ी जब प्रार्थना उन्होंने की तो कहते हैं कि माता का जो शाश्वत सनातन स्वरूप है, जो सृष्टि के आरंभ में था, माता के कहते हैं कि बहुत सारी आंखें थी माता की, और बहुत सारी आंखों के साथ माता प्रकट होती हैं। और जब उस रूप को देखा तो सारे ऋषि मुनियों ने आंखें बंद कर ली, माता को प्रणाम किया और माँ को कहा कि माँ देखिए ये जो है ऐसे ऐसे। और माँ ने जब उनका दर्द सुना तो कहते कि माँ बड़ी व्यथित हुई, माँ की आंखों से आंसू टपकने लगे। इतना दुख उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि पुत्रो आप चिंता मत करो, मैं इसका निवारण करूंगी, आप निश्चिंत होकर के अपने अपने स्थान पे जाएं। और कहते कि उसके बाद जो माता की आंखों से आंसू गिरे तो आंसुओं से कहते कि कई समुद्र भर गए, और उन आंसुओं से कहते कि धरती के ऊपर जब वो अश्रु गिरे तो उन अश्रुओं से बड़े साग सब्जियां औषधियां इत्यादि उगी। तो माता को उस रूप को माता का एक और नाम माता को दिया जाता है शाकंभरी। माँ शाकंभरी भी इसी रूप को कहा जाता है कि जैसे माँ के जब अश्रु गिरे तो उससे बड़े साग सब्जियां बड़ी उत्पन्न हुई। माने धरती पे अकाल था तो माता की कृपा से माँ जब रोई इनका दुख दर्द देख करके, तो कहते हैं कि जब रोई तो बहुत सारा जल जो है धरती पे प्रवाहित हुआ, और जब जल धरती पे प्रवाहित हुआ तो उससे बड़े साग सब्जियां उत्पन्न हुई। जब साग सब्जियां उत्पन्न हुई तो उसी के कारण से माता को शाकंभरी नाम भी दिया गया। और उसके बाद ऋषि मुनियों ने देखा कि माता के तो कई आंखें हैं, अनंत आंखें हैं, तो माता का एक नाम उन्होंने और दे दिया शताक्षी, कि शताक्षी नाम भी माँ आदिशक्ति का वो ये भद्रकाली रूप में ही वो वर्णन आता है। एक शताक्षी नाम भी माता को दिया गया ऋषि मुनियों के द्वारा, है ना। तो ये माता काल रात्रि के पीछे, तो उसके बाद कहते हैं कि माँ आदिशक्ति ने दुर्गमासुर के वध के लिए दुर्गा का रूप धारण किया। अब जब दुर्गा का रूप धारण किया तो कहते हैं कि माता के हाथ में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र, और दुर्गमासुर को उन्होंने वध किया। दुर्गमासुर को मारने के कारण माँ का नाम दुर्गा पड़ा, है ना। और दुर्गा का एक और अर्थ भी होता है दुख को निवारण करने वाली, दुख को खत्म करने वाली। और उसके पीछे अगर और गहराई में जाते हैं तो दुर्गा का मतलब जो दुर्ग है, दुर्ग की जो मालकिन माने किले की मालकिन, उसको भी दुर्गा कहते हैं। तो वो आत्मा की ओर भी इशारा, अगर हम उसकी आध्यात्मिक विवेचना में जाएं तो इस प्रकार से उसके ये भी अर्थ अपन निकाल सकते हैं अपनी अपनी सोच समझ के अनुसार, आध्यात्मिकता के अनुसार। क्योंकि माँ आदिशक्ति के कारण ये शरीर चल रहा है, ये दुर्गा के कारण ये शरीर है। उस आत्मा को भी दुर्गा कई ग्रंथों में कहा गया है, क्योंकि ये आंखें नहीं देखती हैं, इसके पीछे कोई शक्ति बैठी है जो देख रही है। कान नहीं सुनता है, कान के पीछे कुछ है जो सुनता है। मुख नहीं बोलता है, मुख के पीछे कोई शक्ति है जो बोल रही है। हम देखते हैं मरने के बाद भी तो आंखें हैं, मरने के बाद भी तो कान है, मरने के बाद भी तो मुख है। तो लेकिन क्यों आंखें नहीं देखती मरने के बाद, कान क्यों नहीं सुनते, मुख क्यों नहीं बोलता? क्योंकि अंदर से जो शक्ति थी, जो आत्मा थी, जो आदि शक्ति थी, वो निकल गई। उसी को कई ग्रंथों में आत्मा कहा गया, परमात्मा का अंश कहा गया, और कहीं अग्नि पुराण में उसको अग्नि भी कहा गया। तो उस तत्व के मूल के अंदर ये जाने की, हमें समझने की आवश्यकता। तो माँ के काल रात्रि का अर्थ वो मूल तत्व की ओर है, जो आदि शक्ति हमारे अंदर बैठी, जो कालों की भी काल है। तो माँ काल रात्रि हमें उस आदि पराशक्ति की ओर, माने उस शाश्वत सनातन सत्य की ओर हमें इंगित करती है, और वो दुख निवारण करने वाली शाश्वत सनातन दुख को खत्म कर देती है, और शाश्वत सनातन स्वरूप को जनाने वाली है ना। तो माँ आदि शक्ति का ये जो रूप है कालरात्रि रूप कहलाता है ना। तो इसके कारण से दुर्गमासुर का वध किया तो दुर्गा कहलाई, है ना। तो ये 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है, और इसके बाद 8वें दिन महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। अच्छा, कालरात्रि
के लिए लोग, तांत्रिक लोग बहुत पूजा आराधना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लोग जो तांत्रिक होते हैं, जो तमाम तंत्र मंत्र करते हैं, तो वो माँ के शक्ति इस स्वरूप के आराधना करते हैं, तो करते होंगे भाई, लेकिन उनमें कोई सार नहीं है। इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। तो अगले रूप की विवेचना हम करते हैं। माँ अष्टम दिन माता की पूजा होती है महागौरी की। माता महागौरी को क्यों गौरी को कहा जाता है? कहा जाता है कि जिस समय माता पार्वती जी ने बहुत तपस्या की भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए, तो माँ के तपस्या के कारण, आपने ब्रह्मचारिणी रूप में सब समझा होगा, तो माता ने बहुत तपस्या की। जब तपस्या की तो तपस्या करने के बाद माँ का जो रूप है वो बड़ा थोड़ा सा श्यामल टाइप हो गया, श्यामल रंग हो गया, माने रंग गहरा हो गया, काला रंग हो गया। तपस्या मान ली धूप छाँव में खड़ी हैं, तपस्या कर रही हैं, तो उसके कारण माता का रंग जो है सांवला पड़ गया। तो माता का भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ, और विवाह के बाद वो सुखपूर्वक कैलाश पे वास करने। तो एक दिन भगवान शिव ने विनोद में माता को काली काली कहना शुरू कर दिया कि तुम तो काली हो, काली हो। तो और कहते हैं कि उसके बाद एक बार भगवान शिव ने गंगा जल ले करके और माता पे छिड़का, तो माता गौरी हो गई, इसलिए उनको गौरी, एक कथा इसके पीछे ये प्रचलन में है। और एक और कथा आती है कि कहा जाता है कि जिस समय रक्त बीज का संहार किया तो माँ ने बड़ा भयंकर काली का रूप धारण किया। अब जिस समय काली का रूप धारण किया, तो और उसके बाद जब वो अपने निज धाम को वापस कैलाश पर्वत पर लौटती हैं अपने शाश्वत स्वरूप में, पार्वती जी के रूप में, तो माता ने, भगवान उसको बार बार काली काली कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर आपको इतना समस्या है मेरे काले रंग से, तो मैं इस काले रंग का त्याग कर दूंगी। तो कहते कि अरे, तुम्हें त्याग करने की क्या आवश्यकता है? भगवान ने कहा, भोलेनाथ जी ने, आप तो मन में संकल्प कर लो, आपके संकल्प से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, आपको प्राप्त किया था, तपस्या की थी, ये काले रंग को भी त्याग करूंगी, तो इसकी भी तपस्या करूंगी, ये ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया है मुझे, तो इस रंग को मैं ऐसे नहीं त्याग करूंगी, मैं तपस्या करूंगी। और कहते कि महागौरी जो माता जी जो तपस्या करने के लिए हिमालय पे जाती हैं, अपने पिता माता के दर्शन करती हैं, हिमालय और मैना जी के, और उसके बाद वन में जा कर के माता तपस्या करने लगती। अब जब माता तपस्या करने लगती है, तो माता जब हिमालय पे तपस्या करने जाती हैं, तो वन में जा कर के तपस्या करती हैं, तो कहते हैं कि वहाँ बड़े सारे पशु इत्यादि सब वहाँ होते हैं। उसमें से एक व्याघ्र होता है, शेर जिसको कहते हैं। वो शेर जो है माता को खाने के लिए आता है, माता पे हमला करने के लिए आता है। अब शेर का काम तो वो तो ग्रहण करेगा, कोई भी उसके सामने जाएगा तो। अब जैसे उसको खाने के लिए आता है, तो माँ का प्रभाव कुछ इस प्रकार से था, माँ का औरा कुछ इस प्रकार से था कि व्याघ्र की बुद्धि पलट गई। वो माँ को एकटक दिखता रहा, तो उसके अंदर की तमाम मलिनता जाती रही, उसके अंदर का जो क्रूरता थी वो भी जाता रहा, और माँ के दर्शनों के कारण वो बड़ा सौम्य हो गया, और वहीं वो बैठा रहा। जितने दिन तक माँ ने तपस्या की, उतने समय तक माँ के सामने वो खड़ा रहा, माँ के दर्शनों को निहारता रहा। और ये भी कथा में आता है कि उस शेर ने आसपास के जो पशु थे, जो उनसे रक्षा माता की यूँ तो माता आदि शक्ति है, वो अपनी रक्षा करने में सक्षम है, लेकिन कथा कुछ इस प्रकार से आती कि व्याघ्र ने उनकी रक्षा की, पशुओं से, तमाम जानवरों से उनकी तपस्या में विघ्न नहीं पड़ने दिया। और माँ ये सब जान रही थी कि ये व्याघ्र मेरे पास, शेर मेरे पास बैठा हुआ है। और कहते कि उसके बाद जब तपस्या उनकी पूर्ण होती, भगवान ब्रह्मदेव जी प्रकट होते हैं, माँ से कहते हैं कि आप मांगिए, वर मांगिए जो मांगना है। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो ये काली त्वचा है, इसे आप निकालिए। और उनके वचनों से माता ने वो काला चर्म जो था अपना उतार दिया, और उसी काले तत्व से कहते कि एक कौशिकी नाम की देवी भी प्रकट होती है, माता कौशिकी भी उनको कहा जाता है ना। तो और उसके बाद माँ ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे ये जो शेर है ये भी मुझे दे दो, मैं इस पर सवार हूँ। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि आप इसे ना लेके जाएं, इसके कुछ कर्म इस प्रकार से। बोले तो है तो क्या हुआ, अब ये मेरे शरण में आया है,
इसकी रक्षा करना, इसका योगक्षेम वहन करना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए आप निश्चिंत रहे और आप हमें ये व्याघ्र को ले जाने की अनुमति दें। और कहते कि बाद में जाकर के वो व्याघ्र को भी शेर को माता ने धारण कर लिया, माँ ने अपने पास रख लिया, है ना। तो और इस प्रकार से माँ गौरी की एक कथा ये भी आती काले से गोरा होने के लिए, इसलिए उनको महागौरी भी एक कहा जाता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि भगवान को काले और गोरे से क्या था, ये तो एक भक्तों के लिए समझाने की बात है और समझना हम सबको है अपने विवेक के द्वारा कि भगवान को काला और गोरा से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे प्रभु भाव एक सार है, भाव से उसको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिन सर्वस्व दे वो कभी लेते नहीं, भाव से पुष्प दे तो उन्हें स्वीकार है, भाव वाले भक्त का भरपूर उन पे भार है। सारा भार फिर भगवान अपने सर पे ले लेते हैं, है ना। और जब सारा भार अपने सर पे ले लेते हैं तो भक्तों को चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब यहाँ काले गोरे की बात आती है तो कई लोग ये भी कहते हैं कि भगवान ने काला रंग पसंद है या नहीं, ऐसी बात नहीं। सब सृष्टि तो भगवान की बनाई हुई, इसमें रंग काला हो, पीला हो, नीला हो, सब तो उसी के हैं, है ना। लेकिन ये कुछ चीज़ें समझाने के लिए होती हैं कि हमें हर चीज़ के ये नहीं कि तुरंत सब मिल जाए। भगवान कहते हैं पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। आपको किसी चीज़ को प्राप्त करना है, किसी वस्तु को प्राप्त करना है, किसी चीज़ में निपुण होना है तो आपको मेहनत की आवश्यकता है। तो माता गौरी भी हर काम के लिए मेहनत की। माँ काली से गौरी होने के लिए भी उन्होंने मेहनत की, पुरुषार्थ किए। तो हम एक पुरुषार्थ की सीख वहाँ से ले सकते हैं कि तपस्या की ब्रह्मदेव की और तब जाके वो गौरी बनी, है ना। यूँ तो माँ के लिए कोई रूप धारण करना कोई बड़ी बात नहीं। जो अष्टभुजा धारण कर सकती है, कोई 10 भुजा धारण कर सकती है, कोई 4 भुजी धारण कर सकती हैं, तो उसके लिए अपना रूप परिवर्तित करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये हम भक्तों के लिए सीख है महागौरी के रूप में कि हम उनकी तपस्या को देखें। उन्होंने सहजता से कोई चीज़, आदि शक्ति होने के बाद भी सहजता को नहीं उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने सरलता वाला रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने कठिनतम रास्ता अपनाया, श्रेष्ठ रास्ता अपनाया, धर्मयुक्त आचरण किया इतने असुरों को मारने के बाद, है ना। तो कहने का मतलब ये महागौरी की कथा, इससे हम ये सीख सकते हैं। और उसके बाद 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना हम लोग करते हैं, माता सिद्धिदात्री। अब माता सिद्धिदात्री का जैसे आप जानते हैं, सिद्धिदात्री का मतलब ये होगा कि तमाम सिद्धियों की देने वाली, है ना। अब सिद्धिदात्री का मतलब मैं तो ये जानता हूँ कि सिद्धियों में सबसे बड़ी सिद्धि है मोक्ष, मुक्ति, जिसके लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है, स्वतंत्रता मुक्ति के लिए प्रयास करता है। और इससे बड़ी कोई सिद्धि हो नहीं सकती। आप कुछ लघुमा अनिमा तमाम सिद्धियाँ प्राप्त कर भी लेंगे तो क्षणिक होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं, हमेशा सदैव किसी के पास रही नहीं। रावण ने तमाम सिद्धियाँ प्राप्त की लेकिन उसका पतन हुआ। लेकिन माँ शबरी ने मुक्ति को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया। केवट ने मोक्ष को, भक्ति को प्राप्त किया, मुक्ति को प्राप्त किया। तो तमाम भक्तों की गाथा है। तो माता का जो सिद्धिदात्री वाला रूप है, ये सिद्धि देने वाला है, माने मोक्ष देने वाला, ये मोक्ष प्रदायिनी माँ है। तो ये माता के मोक्ष रूप का, मुक्ति देने वाले रूप का पूजन जो है, इस शक्ति की आराधना 9वें दिन की जाती है। भाइयों बहनों, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री, अब हमें विचार करना है इनके ऊपर कि जैसे माँ मोक्ष देने वाली, लेकिन अब ऐसे तो मोक्ष नहीं मिल जाता है ना। अब इसमें जो बात चर्चा में छेड़ रहा था, एक चर्चा आती कि कल एक व्यक्ति मिले हमसे, वो व्यक्ति कहने लगे कि कल जो है माँ कालरात्रि की पूजा है, हम तंत्र सिद्धि, एक संत ही थे, अपने आप को संत कहते हैं, तो वो कहते कि हम जो है किसी खास तंत्र को सिद्ध करने के लिए, मंत्र को सिद्ध करने के लिए माँ कालरात्रि। मैंने कहा कर भी लोगे तो जीवन का कल्याण तो नहीं हुआ। आपका जीवन का उद्देश्य जीवन की सार्थकता है, आपके जीवन का लक्ष्य परम आनंद को प्राप्त करना है, इस दिव्य आनंद को प्राप्त करना है। आपके जीवन का लक्ष्य किसी मंत्र को सिद्ध करना नहीं, मंत्र तो सिद्ध ही है, ऋषियों के मुख से निकले हैं, वो मंत्र हमारे लिए आदेश हैं, वो मंत्र हमारे लिए वो सिद्ध हुए पड़े हैं, आपको उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग ये तमाम सिद्धियों में उलझे हैं कि भाई एक बार क्या हुआ, लोग कहते हैं कि हमें आकर के हमसे पूछते कि आप भी कुछ इस प्रकार से चमत्कार। तो भाइयों बहनों, भक्त और तांत्रिक में बड़ा फर्क होता है, भक्त तांत्रिक नहीं होता है, एक बात तो हमेशा ध्यान रखना।
ये तंत्र मंत्र उपदेशित घरो घर ही गुरु आयत आयते सो शिष्यासी जो शिष्यासी मेढ़वी सद वस्तु ते गुरु श्री कृष्ण मानी। ये तंत्र मंत्र उपदेश करने वाले घर घर में मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये तंत्र मंत्र से कोई सार्थकता नहीं है जीवन की। जीवन की सार्थकता भक्ति से होती है। जीवन की सार्थकता ईश्वर के सामीप्य से होती है, ईश्वर के प्रति प्रेम और हमारे अंदर उनके प्रति वैराग श्रद्धा हो, इससे हम अपने जीवन को सफल सार्थक करते हैं। किसी तंत्र को सिद्ध कर लेने से, किसी मंत्र को सिद्ध कर लेने से आपकी जीवन सफल नहीं होगा, उल्टा आपके पतन का कारण वो बन जाएगा। गुरु महाराज जी अक्सर ये बातों को हमें बताया करते थे कि देखो बच्चों, आप लोगों ने ये इस प्रकार के कामों में नहीं उलझना, इस प्रकार के कार्यों में नहीं उलझना। क्यों? क्योंकि इन कार्यों से जीवन की सार्थकता नहीं है, इन कार्यों से जीवन की सफलता नहीं है, इन कार्यों से आपके जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, आप उलझ जाएंगे। और जिस परम लक्ष्य के लिए आपने जीवन समर्पित किया है, जिस कारण से आप मनुष्य जन्म धारण करके धरती पे आए हैं, वो कारण को आप भूल जाएंगे और आप किसी और कार्य में लग जाएंगे, और आपके चित्त को भ्रमण करने में ये सिद्धियां ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। इसलिए अपने चित्त को भ्रमित ना करें, अपने चित्त को परम तत्व की ओर जोड़ें, ईश्वर के सनातन माँ के उस शाश्वत स्वरूप की ओर जोड़ें। सिद्धियों के पीछे ना भागे, सिद्धियां तो अपने आप आपके पीछे पीछे आएंगी। आप अगर मुक्ति को प्राप्त करते हैं, भक्ति को प्राप्त करते हैं, सब आपके पीछे। हनुमान जी के बारे में था, हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की भक्ति की, अनन्य भाव से उनकी सेवा की, सारी सिद्धियां, सारी रिद्धियां, सारा विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। ऐसे विद्यावान गुणी थे, इतने चतुर थे, सेवा में निपुण थे, सारी विद्या सिद्धियां उनके पीछे 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 घूमती रही। गुरु की कृपा से सब सिद्धियां प्राप्त होती है। तो आप गुरु की कृपा को प्राप्त करें। अब आप कहोगे कि माँ की बात करते करते आप गुरु के ऊपर कैसे आ गए? भाइयों बहनों, ठीक है, अक्सर ये लोगों का प्रश्न होता है, भक्ति तो भगवान की करनी, गुरु की क्या आवश्यकता है, भक्ति तो माँ की करनी। लेकिन नहीं भाइयों, नहीं बहनों, गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि जहां माँ सिद्धिदात्री मोक्षदायिनी है, लेकिन वहां ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से मोक्ष मिलता है, गुरु की दया से मुक्ति मिलती है। आप कुछ करें, तंत्र करें, मंत्र करें, तो इससे मुक्ति नहीं मिलने वाली। मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, गुरु की कृपा से मिलेगा। इसलिए ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाने की हमें आवश्यकता है, जो हमें सिद्धिदात्री रूपी मोक्षदायिनी माता के शाश्वत सनातन स्वरूप से जोड़ के मोक्ष के, मुक्ति के द्वार तक पहुंचाए, जिसके बारे में रामचरितमानस के अंदर हल्का फुल्का मैं उसको लूंगा। कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, जिस समय 14 साल वनवास काट करके वापस आते हैं, और वापस जिस समय आए तो वो कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जाय परलोक सवारा। सो परित्र दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछतावही, काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। वो कहते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी नहीं मिलता है, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, और क्या है, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष तक पहुंचने का साधन था शरीर, यही माता मोक्षदायिनी। ये शरीर से आप मोक्ष तक पहुंच सकते थे, लेकिन कैसे? गुरु की कृपा से। मोक्ष मूला गुरु कृपा। माता के शाश्वत स्वरूप को जनाएगा कौन? सतगुरु जनाएंगे। तंत्र मंत्र अक्सर लोग उलझ जाते हैं, लोग जाते हैं, अरे फलाने गुरु तो फलाना मंत्र दिए, बड़ा सिद्ध कर दिए, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, तंत्र मंत्र उपदेशिते घरो घरी गुरु आयत आईते, महाराष्ट्र के संतों ने कहा है। वो कहते हैं कि तंत्र मंत्र उपदेश देने वाले घर घर में गुरु मिल जाएंगे। जो शिष्यासी मेढ़वी सद वस्तु ते गुरु श्री कृष्ण मानी। लेकिन जो गुरु भगवान से मिला देता है, उस मुक्ति मोक्ष के पथ पे आगे बढ़ा देता है, उस परम भक्ति को दे देता है और उस माँ के शाश्वत सनातन स्वरूप से जोड़ देता है, सद वस्तु ते गुरु श्री कृष्ण मानी। ऐसे गुरु को भगवान कृष्ण का ही रूप माने, भगवान कृष्ण का ही रूप माने, ऐसा कहा गया। इसीलिए हमें ये जानना, हमें ये समझना होगा। हमें जब तक इस चीज को हम समझेंगे नहीं, इस वस्तु, इस तथ्य को समझेंगे नहीं, हमारा जीवन सार्थक नहीं हो पाता, सफलता को नहीं प्राप्त करता। हम उलझे रहते हैं कि भाई फलाने गुरु के पास गए थे, उन्होंने ये मंत्र दे दिया और तमाम हम उसके से ये चमत्कार। अरे भाई, चमत्कार
गुरु चमत्कार नहीं करता, गुरु जादूगर नहीं होता। एक बात हमेशा ध्यान रखना, गुरु संत सदगुरु जादूगर नहीं होते। ये चमत्कार करना जादूगर का काम होता है। इसलिए हम चमत्कार के पीछे ना भागें, हम शाश्वत सनातन उस सत्य को जानने के लिए और ग्रंथों के अंदर जो निहित सत्य है, ग्रंथों के अंदर जो बताया हुआ मार्ग है, उस मार्ग का अनुक्रमण करें, ना कि अपने मन से, ना अपने तरीके से। जब हम करते हैं तो संतों ने कहा मनोमार्गी गेला तो तिथे मुकीला, कि जो मन के मार्ग से चलता है, अपने अनुसार चलता है, वो वहीं मर जाता है ना। कहते हैं मन के मते ना चलिए, मन पक्का यमदूत, ले जाए दरिया में जाए हाथ से छूटा, आपको बीच दरिया में ले जाके छूटेगा। इसलिए मन से नहीं, जो शाश्वत पद्धति कही गई, मैंने शुरू में कहा था, भगवान कृष्ण कहते हैं पूजा तो मेरी सब लोग करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं, तो क्यों ना हम विधि पूर्वक करें। आरती गाते हैं आप लोग, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं तुमको मैं कुमति। एक विधि तो आप अपनाए हुए आरती घुमा रहे हैं, पूजा अर्चना करते हैं, है ना। अब और एक विधि आप कर रहे हैं और दूसरी विधि मांग रहे हैं, माने एक विधि में कमी है, तभी ना दूसरी मांगी जाए। तुम हो एक अगोचर, तुम एक हो, अगोचर हो। अगोचर का मतलब जो गोचर इंद्रियों से परे है, जो चीजें इंद्रियों से परे हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, जो सबके प्राणों में समाया है, प्राणों का पति है। किस विधि, उसको कैसे मिला जाए, किस विधि मिलूं तुमको मैं कुमति। तो उसको प्राप्त करने की विधि क्या है, उसको प्राप्त करने का तरीका क्या है, वो कौन मार्ग है। इसीलिए वो जब तक हमें प्राप्त नहीं होता, जब तक हम उस तथ्य को नहीं जान पाते, तब तक हमारा ये हमें सार्थकता नहीं मिल पाती है। इसीलिए हमें उस शाश्वत सनातन सत्य को जानने के लिए शास्त्र विधि के अनुसार आगे बढ़ना होगा। और शास्त्र विधि यही कहती है कि गुरु की शरण के बिना आपको मोक्ष मुक्ति तक, और माता का ये जो नवरात्र है, ये भी हमें यही शिक्षा देता है। ये एक ही माँ के 9 रूपों की विविध प्रकार के शक्ति की आराधना है, लेकिन एक ही माँ के, यानी एक ही भक्ति के अलग अलग पड़ाव है ना। तो अंतिम पड़ाव जो है मोक्ष का है, मुक्ति का है। तो भक्ति आप जब करते हैं तो उसकी अंतिम जो सीढ़ी होती है या अंतिम पायदान होता है, वो मोक्ष होता है ना। तो इसीलिए आपने एक और भी चीजें सुनी होगी, माँ शबरी को भगवान राम ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रत्मम कथा प्रसंगा। इस प्रकार से 9 विधियों की चर्चा या 9 प्रकार के सोपान उसमें बताए गए भक्ति को, मुक्ति को प्राप्त करने के। तो कहने का मतलब वो सनातन तथ्य को जब हम जान जाते हैं तो हमें ये समझना ये आसान हो जाता है ना। इसलिए हमें एक ऐसे संत सतगुरु की आवश्यकता है, ऐसे महापुरुष की आवश्यकता है जो हमें हमारी भक्ति प्रारंभ करे। माता शैलपुत्री से शुरू होता है और अंत में उसका जो अंत नहीं, अनंत में विलीन होता है ना। नर से नारायण बनने की प्रक्रिया ही भक्ति होती है। यही नवरात्रों के बीच में ये अर्थ है उसका, कि आप एक शैलपुत्री माने पत्थर की पुत्री है, माने आपका जो जीवन है जड़वत है। एक साधारण दृष्टि से अगर हम विचार करें, जड़ से चेतनता की ओर, चेतनता से अनंतता की ओर, आप जड़ से, शैल माने पत्थर, पत्थर माने जड़, जड़ से आप चेतनता की ओर बढ़ते हैं। इसके बारे में बड़ा सुंदर है कि अस्तो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस से प्रकाश की ओर की रोशनी यात्रा है, असत्य से सत्य की ओर की यात्रा है। तो ठीक इसी प्रकार से ये नवरात्रे हमें असत्य से सत्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो ये नवरात्रे हमें सत्य से असत्य की ओर जाने के लिए प्रेरणा करते हैं और शाश्वत सनातन स्वरूप को जानने के लिए हमेशा ये कटिबद्ध या करते हैं, है ना। तो हम अंधेरे से प्रकाश की ओर, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम असत्य से सत्य की ओर, तमस से रोशनी की ओर हम बढ़ें। यही नवरात्र का उद्देश्य है। नवरात्र मतलब नवरात्रि माने शरीर के, अगर इसको आप दूसरी दृष्टि से देखें कि शरीर के भीतर भी 9 दरवाजे होते हैं। 9 दरवाजे कायाकूट के 10वां गुप्त रखी गई। शरीर के अंदर 9 दरवाजे हैं, 2 आंखों के, 2 कानों के छिद्र, 2 नासिका के छिद्र, 1 मुख, 1 प्रजनन इंद्रिय, 1 उत्सर्जन इंद्रिय।
तो ये कुल मिला के 9 दरवाजे हैं। ये 9 दरवाजे हमको बाहर की ओर लेके जाते हैं, बाहर की बहिर्मुखी करते हैं, बाह्य दृष्टि, बाहर की संसार में हमको फंसाते हैं। लेकिन एक जो द्वार है, जो 10वां द्वार कहा गया, तो शरीर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में, आप आंखों के ठीक ऊपर, जहां आप मेरे तिलक को देख रहे हैं, त्रिपुंड को देख रहे हैं, यहां पे एक आंख है, यहां एक दरवाजा है। इसको 10वां द्वार कहा जाता है, 10वां दरवाजा कहा जाता है। इसके बारे में कबीरदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं, के खोली कपट केवड़िया हो सतगुरु बिन साहेब। इसको कपाट कहा गया। ये ऐसा कपाट है जो अंदर की ओर खुलता है। ये दरवाजा बाहर की ओर नहीं, अंदर की। इसको महापुरुषों ने इसको ढकी हुई आंख कहा गया। वेदों के अंदर आता है इसको ढकी हुई आंख, माने आवरक चक्षु कहा गया, माने ऐसा चक्षु जिसके ऊपर एक आवरण है, और ये अंदर की ओर खुलता है, बाहर की ओर नहीं खुलता। तो हम ऐसे शाश्वत सनातन उस सत्य को जानने के लिए हमें ये आंख खुलवाने की आवश्यकता है। माँ काली के आप यहाँ एक नेत्र देखते हैं, भद्रकाली के, आप भगवान शिव के यहाँ नेत्र देखते हैं। ये नेत्र इशारा है कि ऐसा नेत्र हर जीव के पास है, लेकिन जन्म से बंद है। जब गुरु मिलता है उस नेत्र को खोल देता है। जब वो सतगुरु मिलते हैं उस नेत्र को खोल देते हैं, और नेत्र कोई बाहर की ओर नहीं खुलता है, भीतर की ओर खुलता है। और जब भीतर खुलता है तो हम एक जड़ की ओर, जड़ से यात्रा हमारी शुरू होती चेतनता की ओर, और अनंत में जाके हमारा मिलन हो जाता है। ये नवरात्रि के पीछे, क्योंकि ये शरीर के 9 दरवाजे आपको रात्रि अंधकार की ओर लेके जाते हैं, लेकिन ये आपको प्रकाश की ओर ले जाता है। इसीलिए आप जब नवरात्रि की स्थापना, पूजा किया जाता है, तो एक घट स्थापना करते हैं। मान लीजिए कलश स्थापित होता है घरों में, और उस कलश के ऊपर नारियल सजा करके उसके अंदर भीतर ज्योति जलाई जाती है, प्रकाश किया जाता है। तो घट स्थापना का मतलब, मटके को घट भी कहा जाता है और शरीर को भी घट कहा जाता है। आपने सुना घट में राधा, घट में मीरा, घट में है वृंदावन, है ना। तो शरीर को घट कहा गया है और मटके को भी घट कहा जाता है। तो मटका जो है इस शरीर का प्रतीक है। जैसे मटके के ठीक ऊपर के हिस्से में आप लोग जोत जलाते हैं, ऐसे ही शरीर के ठीक ऊपर वाले हिस्से में, इस जगह पे जहाँ ये दिव्य दृष्टि होती है, इसको दिव्य नेत्र चक्षु, दिव्य चक्षु, तीसरी आंख, तमाम प्रकार से इसको चर्चाएं की गई हैं। और शिव नेत्र भी इसको कहा गया, इसको आवरक चक्षु भी कहा गया, इसको गैप की आंख भी कुरान शरीफ में कहा गया, डिवाइन आइज बाइबल के अंदर कहा गया। तो बहुत सारे नामों से इसका संबोधित दिया जाए, लेकिन आपके समझने के लिए आंतरिक आंख है, दिव्य दृष्टि है। जैसे उस कलश के ऊपर में आप जोत सजा के रखते हैं, जोत जला के रखते हैं, ठीक इस शरीर के, माने इस घट के ऊपर एक ये है जिसको ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, यहाँ इसको प्रकाश, गगन मंडल कहा जाता है। इस गगन मंडल में प्रकाश माने ज्योत जल रही है, लेकिन ये कब जलेगी? जब सतगुरु मिलेगा, है ना। इसलिए हम माता को क्या कहते हैं? ज्योता वाली माता की जय। वो एक ज्योत है, एक प्रकाश। हम कहते हैं ना लाइटा वाली की जय, वो एक लाइट है, वो एक प्रकाश है। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता, वो ज्योति रूप में हमारे घट के अंदर विराजमान है। लेकिन अब हमें उसे जानना है, अब उसे हमें समझना है। अब हम उसको जानेंगे कैसे? बिना सतगुरु के ये संभव नहीं है। इसलिए गुरु के शरण में जा करके दिव्य दृष्टि को प्राप्त करें, और जब दिव्य दृष्टि मिलेगी तो माँ के शाश्वत उस परम प्रकाश रूप को आप जानेंगे, जिसके बारे में रामचरितमानस कहती, उघरहि विमल बिलोचन ही के। जब आपकी उघरही का मतलब आंख खुलेगी, विमल मतलब मल से रहित, बिलोचन का मतलब वो नेत्र, उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूजहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रकट जो जह खाने। वो जब गुप्त नेत्र खुलेगा तो अंदर तमाम मोती माणिक्य है, अध्यात्म की बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं उसके अंदर। गुप्त प्रकट जो जह मानिक, तो गुप्त जो है, जो गुप्त रूप में सिद्धियां अंदर पड़ी हुई हैं। लोग तो बड़ा प्रयास करते हैं, कुंडली जागृत करते हैं, ये करते हैं, भाई ये सब कुछ नहीं होता। ये जो बिना सिर पैर की बातें हैं, और इसमें कुछ चीज़ें रखी हुई नहीं। अगर हो है भी तो भक्त को इन सब चीज़ों से कोई लेना नहीं, क्योंकि सतगुरु ऐसा खेल दिखाया, मोहे देख अचंबा आया, नाभि कुंड से पकड़या मुझको 10वां द्वार लंघाया। साधो ऐसा सतगुरु मैं पाया, ऐसा सतगुरु मुझे मिल गया जिसने मुझे नाभि से पकड़ा, मुझे यहाँ से उठा करके मेरा मन जो कि नीचे की ओर जा रहा था,
अधोगति की ओर जा रहा था, लेकिन सतगुरु ने क्या किया, यहाँ से उठा करके यहाँ पे ले गया, 10वां द्वार दिखाया, 10वें द्वार से हमको अंदर ले गए और उस परम तत्व के साथ जोड़ दिया। ऐसा सतगुरु मोह पाया। तो ऐसा सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं सतगुरु की आवश्यकता है। रामचरितमानस जी उघरे विमल, जब ये मल से रहित आंख खुलती है, विलोचन खुलती है, तब क्या होता है, सूझ ही रामचरित मनि मानिक, तब राम जी का चरित्र समझ में आता है। सूझ ही रामचरित मनि मानिक, गुपत प्रकट जो जय खानिक। तो इस शरीर के अंदर बहुत सी शक्तियां, अनंत शक्तियां हैं, लेकिन वो गुप्त है। लेकिन ये तब खुले, तब समझ में आती जब आपका ये नेत्र खुलता है। जब ये नेत्र खुलेगा, आप भीतर प्रवेश करेंगे और भीतर से आप चेतनता की ओर, अनंत की ओर यात्रा करेंगे। इन आंखों के द्वारा बाहरी जगत में यात्रा होती है और आपको अधोगति की ओर ले जाती है। ये 9 दरवाजे शरीर के आपको अधोगति की ओर, अंधकार की ओर ले जाते हैं, लेकिन आपका ये 10वां द्वार आपको प्रकाश, उस अनंत की ओर लेके जाता है। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें उस प्रकाश की ओर बढ़ना है, तो उसके लिए संत सतगुरु की आवश्यकता है। अब कई लोग आए कि भाई कहने लगे कि भाई आपने क्या प्राप्त किया, कैसे कैसे ये सिद्धि प्राप्त। मैंने कहा ये सिद्धियाँ विद्या से कुछ नहीं होने वाला भाई, इससे जीवन सफल नहीं होगा, इससे जीवन सार्थक नहीं होगा। जीवन को सार्थक करना है, जीवन को सफल करना है, तो सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। एक बड़ा अच्छा उदाहरण हमें कहते विवेकानंद जी एक बार किसी नदी के किनारे जा रहे थे, तो अचानक एक व्यक्ति मिले, एक संत मिले जो बड़े तपस्वी थे, और उनसे चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि आप क्या तपस्या करते हैं, क्या साधना करते हैं। तपस्वी ने कहा कि मैंने जो है 20 साल तपस्या की है और जिसके कारण मुझे एक सिद्धि मिली है। बोले कौन सिद्धि मिली है? बोले मैं नदी को पैदल चल के, मतलब नदी के ऊपर चल के, पानी पे चल के मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ। तो उस तपस्वी ने विवेकानंद से पूछा कि आप बताइए आपके पास कौन शक्ति है, कौन विद्या है, कौन सिद्धि है, आप इतनी भक्ति की बात करते हैं। तो विवेकानंद जी कहे कि भाई मेरे पास तो कोई भी सिद्धि नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बोले देखो मेरे पास तो ये है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि अच्छा आप चल के दिखाइए नदी पे। तो वो व्यक्ति नदी पे उतरा और वो पैदल पैदल मतलब नदी को पार कर गया, पानी पे चल के। तो विवेकानंद जी को कहने लगा कि देखो ये शक्ति मैंने प्राप्त की। आप क्या प्राप्त की? कुछ भी नहीं आपका। तो विवेकानंद जी कहा कि जो काम अठन्नी में हो सकता है, मैं केवट को 50 पैसे दूंगा, अठन्नी दूंगा, वो मुझे नदी पार कर देगा। तो जो काम अठन्नी में हो सकता है उसके लिए मैं 20 साल लगाऊं, इतना मूर्ख तो मैं हूं नहीं, है ना। वो क्यों कहा ऐसे? क्योंकि कहा कि देखा कि 20 साल इसने बर्बाद कर दिए और प्राप्त क्या हुआ? तुच्छ चीजें। उस परम तत्व को प्राप्त करें, प्राप्त करना ही है तो ईश्वर की शरण को प्राप्त करें, ईश्वर को प्राप्त करें। ईश्वर को जब हम प्राप्त कर जाते हैं भाइयों बहनों, इससे बड़ा कोई प्राप्ति नहीं। माँ के शाश्वत सनातन स्वरूप को अगर हम जान लेंगे तो इससे बड़ा शाश्वत सुख आपको नहीं मिल सकता। आपको इससे बड़ा आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, इससे बड़े सुकून की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो नवरात्रि हमें सिद्धियों के पीछे भागने के लिए नहीं बताती। एक बड़े और तांत्रिक का नाम इसमें आता है, चांगदेव। महाराष्ट्र में चांगदेव का नाम आप जानते होंगे। वो बहुत रिद्धि सिद्धियाँ उसके प्राप्त हुई। वो इतना था कि मृत्यु को भी भगा देता था, और 1400 साल उसकी उम्र। अब 1400 साल का चांगदेव, और कहा जाता है कि वो साल में एक बार अपनी गुफा से निकलता बाहर, और बाहर निकल करके वो क्या करता कि जितने वो गांव के लोग थे, वो अपने किसी गांव में जब मर जाते थे तो मुर्दे को जलाते नहीं थे, वो रखते थे संभाल के कि चांगदेव निकलेगा और कुछ ऐसा मंत्र मारेगा, कुछ इस प्रकार से हाथ घुमाएगा कि सारे मुर्दे जिंदा हो जाए। इतना तपस्वी आदमी और इतना वो तांत्रिक बड़ा पहुंचा हुआ था। अब उसी क्षेत्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज, मुक्ताबाई, सोपान देव, निवृत्तिनाथ जी पहुँचे। बड़े पहुँचे हुए संत हुए। संत ज्ञानेश्वर महाराज आप जानते हैं, महाराष्ट्र की भूमि पर बड़े महान माउली कहा जाता है। अब जब वो पहुँचे तो लोगों से पूछा कि भाई इतना जमावड़ा क्यों? बोले आज चांगदेव बाहर आने वाला है, और चांगदेव बाहर आके क्या करेगा? ये मुर्दों को जिंदा करेगा। तो ये मुर्दों को जिंदा कर देगा। अब ये मुर्दों को जब जिंदा कर देगा, बोले अच्छा। तो ज्ञानेश्वर माउली जो कि बड़े उच्च श्रेष्ठ संतत्व को प्राप्त कर चुके थे, परम पद को प्राप्त कर चुके थे, उनके संतों की तो वाणी ही सिद्धि होती है। सतगुरु ने जो वचन कह दिए वही इलाही वचन हो जाते हैं।
जो सतगुरु कह देता है वही हो जाता है। आज सतगुरु ज्ञानेश्वर मावली जी ने कहा कि ऐसी बात है, और उन्होंने कुछ ऐसे वचन कहे जैसे सारे मुर्दे जिंदे हो गए। और सारे मुर्दे जब जिंदा हो गए, जो वहाँ पड़े थे, सब जगह जय जयकार होगी, मावली की जय, मावली की जय जयकार होगी। सब अपने अपने घर को चले गए। भगवान संत मावली ने उनको ज्ञान का उपदेश किया कि चलो भक्ति करो, और सब लोग अपने अपने घर जाओ। तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। और कुछ समय के बाद अब ये उठा चांगदेव, और चांगदेव उठा तो बाहर जाके देख रहा है कि कोई भी नहीं है। बोले गए कहाँ सारे के सारे? पहले तो लोगों का जमा। बोले नहीं, एक बच्चा आया था, ज्ञानेश्वर उसका नाम है, और वो उसने कुछ ऐसा किया कि वो सारे मुर्दे जिंदा हो गए, सारे मुर्दे जिंदा हो गए, और आज इसीलिए सब लोग चले गए। तो चांगदेव के मन में बात आई कि एक बच्चे के अंदर इतनी शक्ति कैसे आ गई, बच्चे के अंदर इतना वैभव कैसे आ गया। अब मैं 1400 साल का चांगदेव, उसके मन में वो रात भर सो नहीं पाया। उसने क्या किया कि चलिए अब मिला जाए, मिलना, उससे मिलना बहुत जरूरी है। अब मिलने कैसे जाए? सबसे पहले उन्होंने कहा कि क्यों ना उनको पहले हम बताएं कि हम आ रहे हैं। तो उसने क्या किया, चांगदेव जी ने एक पत्र लिखने की कोशिश की, एक चिट्ठी लिखने की कोशिश की संत ज्ञानेश्वर महाराज को। अब वो चिट्ठी लिखते हैं तो चिट्ठी में शुरू में लिखते हैं कि चिरंजीव ज्ञानेश्वर। तो उनके मन में आया कि भाई जिसने छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया, वो छोटा कैसे हो सकता है। तो फिर उन्होंने उस चिरंजीव ज्ञानेश्वर को काट करके उन्होंने आदरणीय ज्ञानेश्वर। जब आदरणीय लिखा तो मन के अंदर अहंकार आ गया कि मैं 1400 साल का तपस्वी और वो छोटा सा बालक आदरणीय कैसे हो सकता है। तो उसने वो काटा। और इतिहासकार ये बताते हैं, कथा ये बताती है कि वो चिट्ठी की शुरुआत ही नहीं कर पाया। वो कागज में चिट्ठी की जो शुरुआत होती है, वो चिट्ठी की शुरुआत नहीं कर पाया। और क्या लिखूं, वो तो आगे तो क्या लिखना है उसकी शुरुआत ही नहीं कर पाया। आदरणीय लिखो कि चिरंजीवी लिखो, कंफ्यूज हो गया। उसने क्या किया कि अगर जानकार होगा तो अपने आप ही समझ लेगा। तो उन्होंने क्या किया कि चिट्ठी को कोरा कागज ही ऐसे लपेट करके लिफाफे में बंद करके दे दिया कि जाओ मेरा ये संदेश ज्ञानेश्वर को दे देना। अब जब संत ज्ञानेश्वर महाराज के पास उनके सेवक ये चिट्ठी लेके पहुंचे। अब चिट्ठी लेके जब पहुंचे तो जब वो कागज को खोला गया तो कागज ज्ञानेश्वर महाराज जी ने देखा, हंसने लगे। तो छोटी बहन मुक्ताबाई जो थी, उन्होंने कहा कि भैया क्यों हंस रहे हैं? कह रहे कि देख इस प्रकार की चांगदेव ने लेखनी लिखी है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप लिखो, आप देखो। तो मुक्ताबाई ने तुरंत वो चिट्ठी पकड़ी और देख करके देखा कि ये तो कोरा है। तो मुक्ताबाई ने एक बात कही कि दादा भैया ये तो कोरा का कोरा कागज है। तो ज्ञानेश्वर महाराज जी ने तुरंत एक व्यंग कसते हुए कहा कि हाँ मुक्ता, चांगदेव आज भी इस कागज की तरह कोरा का कोरा है, उसके जीवन में भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ प्राप्ति नहीं है उसके पास। तो ये बात जो है उसके सेवक ने सुनी, जो आया था वही जाकर के उनको बोला चांगदेव को कि महाराज वो तो आपको कोरा कागज कह रहे हैं, आपको कुछ प्राप्ति नहीं है। तो बोले अच्छा ऐसी बात है, अब प्रदर्शन करना पड़ेगा तभी इसको समझ में आएगा। तो उसने क्या किया कि चलो हम ज्ञानेश्वर महाराज से मिलते हैं। तो क्या किए कि जंगल से शेर को पकड़ के लाया, शेर को काबू किए और शेर पे सवार हुआ चांगदेव महाराज। हाथ में चाबुक के तौर पे सांप को उसने धारण किया और चेले चपाटे पीछे जय जयकार करते हुए पहुंच रहे हैं। और कहते हैं जहाँ जहाँ से चांगदेव जाते जय जयकार हो रही कि चांगदेव महाराज जा रहे हैं किसी से मिलने के। और कहते उसी समय संत ज्ञानेश्वर महाराज और उनकी छोटी बहन मुक्ताबाई और तमाम उनके दोनों भाई, बड़े भाई, तो कहते कि वो एक दीवार पे बैठे हुए थे। अब दीवार पे बैठे हुए थे तो सुबह का समय था, दातुन कर रहे थे। अब दीवार पे बैठे हुए थे तो मुक्ताबाई ने कहा कि ये शोर शराबा किस प्रकार का हो रहा भैया। तो ज्ञानेश्वर महाराज जी ने कहा कि मुक्ता तुम्हें पता है चांगदेव हमसे मिलने आ रहा है, और साधारण तरीके से मिलने नहीं आ रहा, शेर पे सवार होके कई सारे चेलों को साथ में ले करके हाथ में सांप का चाबुक बना करके वो आ रहा है हमें मिलने के लिए। तो बोले भैया फिर क्या किया जाए। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि क्या किया जाए, अरे इतने बड़े तपस्वी हमसे मिलने आ रहे तो हमें भी चलना चाहिए। तो मुक्ताबाई कहने लगे चलो चलो हम भी चलते हैं। मुक्ताबाई भगवान ने संत ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि जाने की जरूरत नहीं है, तुम बैठे रहो चुपचाप।
वो कहते हैं कि उन्होंने जिस दीवार पे बैठे थे उस दीवार को हाथ लगाई कि चलो दीवार चलो, मिलने चलो भाई, इतना बड़ा तपस्वी आ रहा है मिलने के लिए, उनसे मिला जाए। तो कहते हैं कि दीवार चल पड़ी चांगदेव की ओर, वो दीवार पे बैठे बैठे चल पड़े। चांगदेव ने देखा मैं तो शेर पे सवार होके आ रहा हूँ, मैंने तो फिर भी चेतन को काबू में किया है, जिसके अंदर आत्मा है उसको काबू किया है, लेकिन इसने तो जड़ पे भी विजय प्राप्त कर ली है। इस दीवार में तो कोई शक्ति नहीं है, लेकिन इसने इसको काबू कर लिया है। और तुरंत जो है संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के चरणों में गिरता है कि भाई आप तो जड़ और चेतन सब पे विजय प्राप्त किए हैं, आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो ज्ञानेश्वर महाराज जी ने कहा कि देखिए आप कोरे हैं, आपके बिना सतगुरु के आपके जीवन का उद्धार नहीं होगा, जीवन का कल्याण नहीं होगा, जीवन की सार्थकता नहीं हो पाएगी। इसीलिए चांगदेव अभी भी समय है, जीवन बेकार मत करो, जीवन व्यर्थ मत करो, इन तपस्या करने से कोई लाभ नहीं है। अपने जीवन के मूल मकसद को जाने। और कहते हैं कि इतना बड़ा 1400 साल का चांगदेव संत ज्ञानदेव महाराज जी के शरण में जाता है, मुक्ताबाई के शरण में जाता है और उस परम ज्ञान को, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। इतना बड़ा चांगदेव, 1400 साल का चांगदेव और संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के चरणों में शरणागत को प्राप्त करता है, मुक्ताबाई की शरणागत को प्राप्त करता है, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है और उसके बाद अपने जीवन को अनंत में विलीन करता है। नहीं तो यूं ही वो भी सिद्धियों में, रिद्धियों में, तमाम ये शक्तियों में प्राप्त करना, इसी में अपना जीवन उलझा के रखा था। इसलिए भाइयों बहनों ऐसे अनेकों उदाहरण आपको ग्रंथों में मिल जाएंगे जो हमें इस प्रकार के उदाहरण है कि जिन्होंने इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त की, लेकिन जो है रिद्धियां प्राप्त की, सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन अंत में उनका जीवन बड़ा दुखद रहा, है ना। एक उसमें से उदाहरण आपको रावण का आता है, और भी तमाम असुरों को भी जानते हैं, बड़ी तपस्या करके बड़ी रिद्धियां प्राप्त की, सिद्धियां प्राप्त की। किसी ने अमरता का वरदान प्राप्त करने की कोशिश की, किसी ने कोई शक्ति प्राप्त करने की कोशिश की। भस्मासुर था, उसने कहा कि जो है मैं ऐसी शक्ति मुझे मिल जाए कि जिससे सर पे हाथ, जहाँ मैं हाथ रखूँ जिस पे सर पे वो भस्म हो जाए, है ना, वो उसके लिए ही काल बन गई। तो ये सिद्धियां रिद्धियां जो होती है अपना ही काल हमें बना लेती है ना। तो इसलिए हम ऐसा कार्य करें, ऐसी, और महापुरुषों ने कहा कि रिद्धियां सिद्धियों को प्राप्त मत कीजिए, सबसे बड़ी सिद्धि होती है भक्ति। भक्ति को सिद्ध कीजिए, और जब भक्ति सिद्ध करेंगे तो सिद्धियों का जो फल है मुक्ति, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये बिना सतगुरु की कृपा से नहीं होगा। इसलिए भक्ति, सतगुरु बिना मिलते भक्ति, सतगुरु के बिना भक्ति नहीं मिलती, है ना। और सतगुरु के बिना भक्ति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए हमें भक्ति को प्राप्त करना है। बिना सतगुरु के हम ईश्वर तत्व को प्राप्त किए बिना हम अपने जीवन को सार्थकता की और सफलता की ओर नहीं ले जा सकते। इसलिए बिना गुरु के हम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सतगुरु की शरण में हमें गए बिना हमारा ठिकाना नहीं है, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि इसलिए सा बिना पत नहीं और गुरु बिना गत नहीं। गुरु की गति नहीं, गुरु के बिना गति नहीं हो सकती। इसलिए हमें गुरु की शरण में जा कर के उस परम तत्व को प्राप्त करना होगा और अपने जीवन को सफल करना होगा, सार्थक करना होगा। यही नवरात्र के पीछे मकसद है कि हम पत्थर से सिद्धिदात्री माने चेतनता की, जैसे माँ की जो यात्रा आप देखते हैं, माँ सती से अगर आप उनके जीवन को देखें, शैलपुत्री और आज सिद्धिदात्री तक की जो पूजा हम लोग करते हैं, माने पत्थर से चेतनता की ओर, माने जड़ से चेतन की ओर हम बढ़ गए, माने एक नर से नारायण बनने की प्रक्रिया। तो नर से नारायण बनने की जो काला विधि है, जो समय बीच में लगता है, जो प्रोसेस गुजरते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। उस भक्ति में आप किस तरह कैसे कैसे पड़ाव आते थे, ये 9 पड़ाव उसके कहे गए। माँ सिद्धिदात्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ कालरात्रि, माँ जो है महागौरी, माँ सिद्धिदात्री, ये 9 पड़ाव पढ़ते हैं। यहाँ यूँ कहे भक्ति के 9 पड़ावों की चर्चा है, जो 9 रूपों के अंदर हम नवरात्रि में हम उसको एक पूजा के विधान से हम उसको करते हैं। ये इसका प्रतीक हो सकता है ना। इसलिए भाइयों बहनों, हमें उस मूल तत्व को समझने की जरूरत है। और मुक्ति चाहिए, सतगुरु की शरण में गए बिना होगी नहीं। मुक्ति के बिना, गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती, गुरु के बिना भक्ति नहीं मिल सकती, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, आज थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्टर्बेंस है। आप जानते हैं कि आश्रम के अगल बगल कंस्ट्रक्शन कार्य चलता है,
तो बड़ा उसमें शोर शराबा बहुत होता है। तो कृपया इस बात को नज़रअंदाज करेंगे। और कोशिश हमारी रहती है कि ना हो डिस्टर्बेंस, लेकिन क्या करें, होता है, तो किसी का काम रोका नहीं जा सकता है ना। तो आप इन विचारों पे ध्यान दें और गौर से गंभीरता से इसको सुने समझें और भी लोगों को भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यही मेरा प्रार्थना है, यही माता के चरणों में मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको, माँ आपको अपनी भक्ति दे, शक्ति दे, आपको इस भक्ति के मार्ग के ऊपर चलने की बल महाराज जी बख्शें, माँ बख्शे, ताकि आप अपने जीवन को सफलता की ओर, सार्थकता की ओर ले जा सकें, ताकि आप अपने जीवन को सार्थक कर सकें। यही प्रार्थना करते हुए आप लोग सभी से आग्रह कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जरूर इसको देखें, औरों को भी भेजें, शेयर करें। और ये जो कुछ भी विचार मैंने दिए नवरात्रि के उपलक्ष्य में, गत 3-4 वीडियो में मैं ये चीज़ें कह रहा था, बताते आ रहा था, तो आज तो ये सब कुछ महाराज जी की प्रेरणा से है। मेरे पास इतना सामर्थ्य, बुद्धि, बल नहीं है कि मैं किसी को कुछ समझा सकूँ। अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो ये मेरे गुरु की कृपा है, मेरी गुरु की दया है। उसने इस योग्य बनाया है कि हम बोल पा रहे हैं। उन्हीं का दिया हुआ जीवन है जो उनके चरणों में समर्पित है, ब्रह्म ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है। तो आप भी उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें, उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करें, उस भक्ति को प्राप्त करें। और यहाँ वो दिव्य दृष्टि दी जाती है, यहाँ वो ब्रह्म ज्ञान को प्रदान किया जाता है और उसका साक्षात्कार, परब्रह्म का साक्षात्कार, उस प्रकाश का साक्षात्कार यहाँ करवा करके ही ये बात कही जाती है। मैंने ईश्वर को देखा, आप भी देख सकते हैं, आप भी अपने जीवन को सार्थक सफल कर सकते हैं। ठीक है, तो माता के विभिन्न रूपों के दर्शन कभी ना कभी हमें भी ध्यान में होते रहते हैं। अब एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अब माता काली, अब देखिए अनुभूतियाँ अलग अलग हो सकती हैं। एक बार मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी ये माता काली का रूप जो है, तो महाराज जी हंसते हुए बोले, महाराज कह रहे कि वो काली थोड़ी थी। मैंने कहा महाराज जी वो तो काला दिखता है ऐसे। महाराज जी काला नहीं थी, नीली थी। मैंने कहा नीली थी। मैंने कहा अच्छा ये महाराज जी तो कह दिए। इतना कह के महाराज जी उठ गए। तो उसके काफ़ी समय के बाद महाराज जी समाधि में भी चले गए और कई सालों के बाद मैं एक दिन ध्यान में बैठा था, तो मैंने माता काली को देखा। जैसे ध्यान में बैठा तो इतना विशाल रूप था माँ का, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि इतना विशाल, आज ये अनुभव भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने हालांकि कभी किसी को बताया नहीं। ये इतना, माँ का इतना विशाल रूप था कि माँ के बाल इतने लंबे लंबे थे और इतने बड़े थी वो, और मतलब इतना विराट रूप था। जैसे धरती से मैं देख रहा हूँ तो माँ का जो ओर छोर नज़र नहीं आ रहा, और भयंकर गर्जना, मुंह से ऐसे आग, जैसे मुंह खोलती तो आग निकल रही हो ऐसे। और मैं जो है वहीं उनके चरणों में खड़ा हुआ हूँ। तो माँ का जो अंगूठा है, अंगूठे से भी मेरी हाइट कम है। माँ के अंगूठे से भी मेरी हाइट कम थी। वो अनुभव के अंदर मैं देख रहा हूँ, और माँ ऐसे मुंह से आग फेंक रही है, ऐसा मतलब वो अनुभव था। तो मैंने उस समय देखा कि वाकई महाराज जी जो कहते थे कि माँ काली नहीं नीली है ना। तो लेकिन वो अब बताने में तो काली आएगा, तो नीला तो कोई बोल नहीं सकता। तो माता का जो अनुभूति मैंने किया वो भी नीली ही थी। लेकिन ठीक है, जो शास्त्रों में कहा गया वो भी गलत है, क्योंकि हर एक का अनुभव महापुरुषों ने जैसा देखा वैसा लिखा है। जैसा जैसा अंतर में अनुभूतियाँ की वैसे वैसे देखते हैं। तो माँ के काली रूप के दर्शन किए मैंने, तो मुझे नीली ही नजर आई, लेकिन उनके मुख से आग फेंक रहा था, पूरे आग ही आग चारों ओर। तो आग मेरे ऊपर आ रही थी, लेकिन मेरे पास आते ही वो 2 हिस्सों में परिवर्तित हो जा रही थी, बढ़ जा रही थी, है ना। तो वो एक बहुत दिव्य अनुभूति मेरे को नवरात्र से पूर्व ही कुछ समय पूर्व ये हुई थी। तो ये अनुभूति भी मैं आपके सामने शेयर अपनी करता हूँ। और ऐसी अनुभूतियाँ यहाँ अक्सर लोगों को होते रहती हैं गुरु महाराज जी की कृपा से। इसलिए ज़रूर उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करें, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें, अपना जीवन सफल सार्थक करें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतना कहते हुए अपने विचारों को यही विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, माँ दुर्गा भवानी की जय।